हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी. दिस इज़ मी कुसुम मैम. और ये जो MCQ सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसमें हम आज और क्वेश्चंस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. द नंबर 1 क्वेश्चन in today's session is, who was the first governor general of Bengal? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? So options are Robert Clive, Warren Hastings, William Bentinck, Cornwallis. So choose the correct option. So it was Warren Hastings. Warren Hastings was the first governor general of Bengal. ठीक है. Which scripture was called his mother by गांधी जी? गांधी जी अपनी माँ किस scripture को बोलते थे? He was treating that as his mother. गांधी जी. और scripture कौन था, क्या था? वन इज़ रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता एंड द होली कुरान. तो इनमें से कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर था, होली जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर था, रिलीजियस स्क्रिप्ट जिनको गांधी जी अपनी माँ की ओर माँ के जैसे मानता था? सो इट वाज भगवत गीता. ठीक है. वो इसको स्पिरिचुअल रेफरेंस बुक भी बोलते थे, भगवत गीता. भगवत गीता के बहुत सारे लेसन्स जो है वो गांधी जी ने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ हिस्ट्री के साथ जो है कंपेयर किए हैं. द इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट. आज़ाद हिंद फौज जो था, द इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसके अगेंस्ट लड़ा था? सो ऑप्शंस आर जर्मनी, जापान, इटली, ग्रेट ब्रिटेन. सो द राइट ऑप्शन इज इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जापान ने उसको यूज़ किया था. ठीक है. तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसका एक मकसद था उस टाइम पे इंडिया को क्या इंडिपेंडेंस हासिल करना, जापानीज़ की हेल्प से, जापानीज़ असिस्टेंस से. इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वॉज पास ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ. ये बहुत बार हमने किया है. इट इज़ लॉर्ड कर्जन. 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था. Which of the following authorized the British government to imprison any person without trial and conviction in a court of law? इसके खिलाफ फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ था. तो किस एक्ट के द्वारा ये आया था? रोलॉट एक्ट ऑफ 1999. ये होना चाहिए रोलॉट एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सो इट इज़ रोलॉट एक्ट. इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते थे, लेकिन इट इज़ रोलआउट एक्ट ऑफ 1919. तो इसी में फिर सत्याग्रह मूवमेंट भी स्टार्ट की थी गांधी जी ने. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट इट इज़ रोलआउट एक्ट 1919. इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते थे. इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई थी. गांधी इरविन पैक्ट इज एसोसिएटेड विद. गांधी इरविन पैक्ट किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, रोलआउट एजिटेशन. गांधी इरविन पैक्ट आया 1931 में. ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था? ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ. क्यों? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1930 में, और जो कांग्रेस है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेता था. फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ये उसके बाद ही क्या आया? गांधी इरविन पैक्ट आया, जिसके नतीजे में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था. ठीक है. तो और क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ से. Which among the following states was forced to merge itself with the Union of India after 1947? तो किस किस स्टेट को फोर्स किया गया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए 1947 के बाद? ऑप्शंस आर हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर. सो आप सबको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो किसको मर्ज किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ बाय फोर्स? तो पुलिस एक्शन की गई थी वहाँ पे. सो इट इज़ हैदराबाद में पुलिस एक्शन की वजह से फिर उसको मर्ज किया गया. अदरवाइज ये भी नहीं मार रहे थे. ये जुनागढ़ और हैदराबाद, जुनागढ़ और कश्मीर में प्रॉब्लम थी. हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद वाला स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी. तो इनमें से किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय, जय हिंद स्लोगन वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. Which party was established by सुभाष चंद्र बोस after he came out of इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के से बाहर आने के बाद जब उन्हें रिजाइन किया था प्रेसिडेंटशिप से, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शंस आर इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्टिक
पार्टी। देखो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, ऑप्शन इज फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक उसने विद इन ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद इन ही इसने ये किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाया था इन्होंने उससे पहले क्या किया था, ये प्रेसिडेंट थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कि वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 बार, 1938 में भी और 1939 में भी। फिर उसने रिज़ाइन किया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके और गांधी जी के व्यूज़ के बीच में, तो फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था उस टाइम पे। तो ये एज अ फैक्शन था विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ही 1939 में ही, जब इन्हें रिज़ाइन किया फिर 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को एस्टैब्लिश किया। द रामाकृष्ण मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, रामाकृष्ण मिशन को किसने एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शंस आर विवेकानंदा, रामाकृष्ण, एम.जी. रनाडे, केशव चंद्र सेन। तो इसको रामाकृष्ण मिशन जो है, ये रामाकृष्ण एक प्रीस्ट था काली मंदिर का, तो इसको विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया रामाकृष्ण मिशन को, क्योंकि वो इसका एज अ ये मानता थे, टीचर गुरु मानते थे। तो विवेकानंद ने रामाकृष्ण मिशन जो है एस्टैब्लिश किया था। कब एस्टैब्लिश किया था? फर्स्ट में 1897 को, 1897 को। हु एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936? किसने ये एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन जो एस्टैब्लिश किया था वो नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? अच्छा, सबसे पहले किसको एस्टैब्लिश किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो सबका डेट देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857, अलीगढ़ क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जो है ये आ गई थी वुड्स डिस्पैच के बाद ही, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई थी 1875 में और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में। तो सबसे पहले आई थी 1857 में, जब 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उसके बाद 3 साल के बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे आई थी, ठीक है। ये आपको डेट्स क्यों याद रखने हैं? क्योंकि आपको कभी भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, आपको ये पता होने चाहिए। So the Quit India resolution proposed the starting of a non-violent mass struggle on the widest possible scale. Who gave the mantra "Do or Die" for this struggle? Quit India resolution के टाइम "Do or Die" वाला स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने "Do or Die" वाला स्लोगन। Which Charter Act brought to an end the East India Company's monopoly in India's foreign trade? किस चार्टर एक्ट से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मोनोपोली इख्तियार की थी ट्रेड में, उसने वो ख़त्म कर दी। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो इट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यही जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाला है, इसने भी इसी चार्टर एक्ट में एजुकेशन के लिए भी क्या दिया गया था, एक फंड दिया गया था जिसमें बोला गया था कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। फिर इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गई थी, ठीक है। तो इट वाज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसने मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। एक्सेप्ट 2 थिंग्स, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी। उन 2 चीज़ों में मोनोपोली रही थी, बाकी मोनोपोली इसने ख़त्म कर दी थी। Where did the black hole tragedy took place? ब्लैक होल ट्रेजिडी का हमने स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी के बारे में। ये कहाँ पे हुआ था? सो ऑप्शंस आर मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद एंड ढाका। सो इट वाज इन कलकत्ता, इन ओल्ड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता इंडिया, जहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के जो है उन्होंने ब्रिटिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैप्चर किया था। Which brigadier was associated with जलियांवाला बाग ट्रेजिडी? जलियांवाला बाग ट्रेजिडी कब हुई थी? 1913 के अराउंड हुई थी, अप्रैल 1913। तो उसमें उसके साथ कौन सा ब्रिगेडियर एसोसिएटेड था? बहुत हाईलाइट हो गए थे फिर वो, जनरल डायर एंड जनरल आर्थर वेलेस्ली, जनरल हैरिस, कॉलोनियल वेल्सी। सो ही वाज जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग मैसेकर किया था। सो ऑप्शन ये कब हुआ था? सॉरी, इट वाज ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919।
हु कॉइन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने कॉइन किया था? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। सो ये दिया था इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शंस आर राजा राम मोहन रॉय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वेस्टर्न एजुकेशन जो है इसका देखो इंट्रोड्यूस करना मतलब कि सपोर्टर कौन था इनमें से? राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को। जब 1813 में फंड्स आए थे एजुकेशन के लिए तो इसने बोला था वेस्टर्न एजुकेशन पे ही सर्व करो। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। सिस्टम ऑफ बजट कब आया था इंडिया में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, या लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे आया था? सो इट वाज कब आया था? कैनिंग के टाइम पे। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की 1947 में, उस टाइम पे कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सो जेबी कृपलानी थे उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? मैंने आपको ये बताया है। ऑप्शन आर दादाभाई नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सो इट इज दादाभाई नेहरू जी इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसने जो है पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल एक किताब लिखी है जिसमें इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर कौन था? बेसिकली अगर देखा जाए तो राज बिहारी बोस या जो मोहन सिंह भी, कैप्टन मोहन सिंह भी थे, लेकिन इन ऑप्शंस में से सुभाष चंद्र बोस ने उनकी जो है प्रेसिडेंटशिप फिर संभाली थी। इंडियन नेशनल आर्मी जो पहली बार 1942 में हुई थी वो किसके अंडर हुई थी? वहाँ पे इकट्ठे मोहन सिंह के अंदर, कैप्टन मोहन सिंह के अंदर। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली फिर सुभाष चंद्र बोस ने उसको हेड किया। देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवाइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। अच्छा, तो ये किसने बोला है कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के बगैर नहीं होती है? नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो गांधी ने ये बोला है ये स्टेटमेंट। गांधी जी रिलीजन टॉलरेंस की बात करते थे। ठीक है, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पैलेसी इन 1757? जून 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी हुआ था, डेट आपको याद रखना पड़ेगा। और किसने बिट्रे किया था सिराजुद्दौला को? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, नवाब ऑफ अवध। तो इट वाज मीर जाफर जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, मीर जाफर ने धोखा दिया था। हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय? महामाना जो टाइटल है ये किसने दिया था मदन मोहन मालवीय को? ऑप्शन दादा बाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसलिए महात्मा गांधी ने दिया था ये टाइटल मदन मोहन मालवीय को महामाना। ठीक है, इसका मतलब होता है मोस्ट रेस्पेक्टेड। हु वॉज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कौन वाइसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में हुई थी। तो उस टाइम पे कौन सा वाइसराय था? ऑप्शंस आर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन कब थे? 1947 में, याद रखना। हमें 1942 का बोलना है। तो इरविन आपको याद रखना है 1931 के अराउंड थे। और लॉर्ड लिलिंथगो 1940 में थे। लॉर्ड वेवल 1945 के अराउंड थे। ठीक है, तो 1942 में कौन थे? लॉर्ड लिलिंथगो। क्यों? अगस्ता ऑफर इसने के टाइम आया था 1940 में, तो ओवैसे जब 1940 में थे 1942 में भी यही थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम लॉर्ड लिलिंथगो जो थे, लॉर्ड लिलिंथगो वाइस राय थे। और लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे ही 1940 अगस्त में क्या आया था? अगस्ता ऑफर आया था। In 1937 द कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन। कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज कितनी स्टेट्स में बनाई थी? इन्होंने 7 स्टेट्स में बनाई थी। यहाँ पे डायरेक्टली याद ही रख लो। ठीक है, वो 7 स्टेट्स को नहीं, यहाँ पे आपने इसमें एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ भी सकते हो। विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने का कॉज क्या था? मेन कॉज सिवियर अनरेस्ट अमंग द पीपल, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन,
एंड ब्रिटिश इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो सबसे मेन कॉज जो था ना वो था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी स्टार्ट 1942 में, क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था जिसको हिंदुस्तानियों ने रिजेक्ट किया था। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़ पेपर दैट वॉज प्रिंटेड, पहला हिंदुस्तानी न्यूज़ पेपर कौन था जिसको प्रिंट किया गया था? ऑप्शन आर द हिंदू, बंगाल गेजेट, आनंद बाजार पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया। सो इट वॉज द बंगाल गेजेट जो प्रिंट किया गया था। ठीक है। Who among the following was associated with the गदर मूवमेंट? गदर मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएटेड था इनमें से? श्याम जी कृष्ण वर्मा, एम एन रॉय, भगत सिंह, लाला हरदयाल। गदर मूवमेंट 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट की गई थी, तो कौन था एसोसिएटेड? लाला हरदयाल एसोसिएटेड था विद गदर मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? इनमें से महात्मा गांधी ने कौन सी नहीं लीड की थी? चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था, ठीक है, 1917 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने ही किया था 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी ने 1930 में किया था। सो द कौन सी मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने नहीं लीड की थी? वहाबी मूवमेंट। ठीक है, चले, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने स्टार्ट की थी। द हीरो ऑफ द काकोरी डाकोस्टी केस वाज, काकोरी डाकोस्टी केस जो थी उसका हीरो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बख्तेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो काकोरी डाकोस्टी बेसिकली उन्होंने डाका डाला था काकोरी ट्रेन में, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो वो पैसे लूटना चाहते थे वो, और उससे फिर जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में लगाना चाहते थे। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ डायरकी 1919 एक्ट वाज, किस इंसान की वजह से डायरकी आई थी किस में? 1919 एक्ट में। सो ऑप्शंस आर मोंटेगो, तेज बहादुर सप्रू, लोयनल कोटिस, चमल्सफोर्ड। तो द राइट ऑप्शन इज मोंटेगो। मोंटेगो चमल्सफोर्ड एक्ट में क्या आया था? जो मोंटेगो था, चमल्सफोर्ड उस टाइम मोंटेगो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चमल्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। 1919 में उन्होंने एक एक्ट लाया था जिसकी वजह से उन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 इन द मंथ ऑफ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में लॉन्च की गई थी, किस मंथ में लॉन्च की गई थी? सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त में लॉन्च की गई थी, 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को लॉन्च की गई थी और 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, फिर ये लीडरलेस हो गई थी। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला कौन सा इंग्लिश प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, एओह्यूम, हेनरी कॉटन। सो इट वाज जॉर्ज यूल, ये पहला जो था इंग्लिश प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास इन, हाई कोर्ट्स को कब एस्टैब्लिश किया गया था? यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, इन 3 प्रोविंसेस में हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था, कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। सो कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास में हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था किस साल में? 1935, 1919, 1892, 1861। तो इनको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1861 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली खातून इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी? देखो इससे पहले वाले प्रीवियस में मैंने कराया था कि वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था पहली हिंदुस्तानी खातून कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, पहली हिंदुस्तानी खातून इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन सरोजनी नायडू से पहले भी एक खातून आई थी, लेडी एक प्रेसिडेंट आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट, लेकिन वो बाहर की थी, वो इंडियन नहीं थी। ठीक है, तो अगर पहली सिर्फ फर्स्ट वुमेन लिखा होगा तो एनी बेसेंट, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन लिखा होगा तो फिर सरोजनी नायडू है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज, 1909 वाले एक्ट को एक और नाम क्या दिया जाता है? तो यस इट इज मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि मोरली स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइस राय था मिंटो। ठीक है, तो मोरली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते थे क्योंकि इसने इस एक्ट ने क्या दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हुए आज के लिए। मैं थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस हमेशा कराती हूँ आपको रोज़ अब, सो दैट कि आपका जो मैं पॉलिटी और हिस्ट्री के स्टार्ट की हूँ, सो दैट कि आपके स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर गुड रेस्पॉन्स।
टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।